हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कि 3 भाषा सूत्र जो है वो क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली भी जाती हैं और प्रचलित भी हैं। इस विविधता के कारण शिक्षा प्रणाली में भाषा का प्रश्न हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को शिक्षा नीति में शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि जो 3 भाषा का सूत्र जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जो हमारी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय एकता की भाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसका ज्ञान देना है ताकि वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और साथ ही राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संवाद भी कर सकें। अगर हम इसका मीनिंग देखें कि जो 3 भाषा सूत्र है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसका मीनिंग क्या है। तो जो 3 भाषा सूत्र वह शैक्षिक नीति है जिसके अंतर्गत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम से कम 3 भाषाएं सीखना अनिवार्य होता है। और सामान्यतः ये 3 भाषाएं कौन सी होती है। नंबर 1, सबसे पहली हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज। दूसरी हिंदी या फिर कोई अन्य भारतीय भाषा। और थर्ड जो है वो एक क्या रहेगी, फॉरेन लैंग्वेज, मीन्स अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा। तो जो हमारी 3 भाषा हैं वो कौन कौन सी होंगी, मातृभाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। इसका उद्देश्य क्या है, भाषाई संतुलन बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब हम देखेंगे कि जो 3 भाषा सूत्र है इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो भारत में 3 भाषा सूत्र की अवधारणा कई शैक्षिक आयोगों और नीतियों के माध्यम से विकसित हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोठारी आयोग की, जो कब आया था, 1964 से 66 के बारे में। तो जहाँ पर ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला की बात है वहाँ जो है इसके बारे में जो सबसे पहली बार बात हुई वो कोठारी आयोग ने की। कोठारी आयोग ने पहली बार 3 भाषा सूत्रों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तावित किया था। आयोग ने सुझाव दिया कि सभी छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि देश में भाषाई संतुलन और राष्ट्रीय एकता जो है वो बनी रहे। इसके बाद में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968, तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आई थी उसमें भी शिक्षा नीति में पहली बार 3 भाषा सूत्र को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई, ठीक है, और इस शिक्षा नीति में भी 3 भाषा सूत्र को जो है जारी रखा गया। और इसके अलावा राज्यों को अपने अनुसार भाषाओं का चयन करने की स्वतंत्रता भी है जो है वो दी गई। इसके बाद हम प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, इसमें भी जो है 3 भाषा सूत्र को बनाए रखा गया। इसमें विशेष रूप से जो है मातृभाषा या जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा, इसका शिक्षा में जोर दिया गया। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो 3 भाषा सूत्र है इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे राज्यों की जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है आदि, ठीक है। ऐसे जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं इनमें सामान्यतः 3 भाषाएं इस प्रकार होती है। द फर्स्ट कौन सी है, हिंदी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। सेकंड होगी इंग्लिश, अंग्रेजी, और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली इत्यादि। और इनका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या रहेगा, भारत की भाषाओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। जैसे अभी हमने हिंदी भाषी राज्यों के बारे में देखा इसका स्ट्रक्चर, इसी तरह से जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, वहाँ पर ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो उसमें द फर्स्ट लैंग्वेज होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज रहेगी हिंदी और जो थर्ड लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, अंग्रेजी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ावा देना। तो हमने जो हिंदी भाषी राज्य हैं या फिर जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें जो ट्राई लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसके स्ट्रक्चर की हमने जो संरचना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं कि जो 3 भाषा सूत्र था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संवाद और समझ को बढ़ाने के लिए भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा जो भाषाई संतुलन जो है देश में बनाए रखना, इसके लिए भी 3 भाषा सूत्र की आवश्यकता है। देश की सभी प्रमुख भाषाओं को समान महत्व देना और भाषा से रिलेटेड जितने भी विवाद हमारे देश में रहे हैं उनको कम करने के लिए जो 3 भाषा सूत्र है वो आवश्यक है। अगर हम बात करें संस्कृति के आदान प्रदान की, तो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। वैश्विक संपर्क को बढ़ाना, ठीक है। अगर हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा सिखाते हैं तो अंग्रेजी या विदेशी भाषा सीखने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते हैं। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन, मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता अधिक विकसित की जा सकती है और इससे उनके सीखने और समझने की, अगर हम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन हम उनकी रीजनल लैंग्वेज में देंगे तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता है उसका भी वो विकास करती है। अब हम देखेंगे कि जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है इसके लाभ क्या क्या हुए हैं। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट इसका जो रहा है वो क्या है कि विद्यार्थियों में मल्टी लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो विकसित होती है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय जो है इसको बढ़ावा मिलता है। विभिन्न राज्यों के बीच में संचार और समझ है वो बढ़ती है। जो अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, सपोज करो कि जो वो क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण जो है वो होता है। अब हम देखते हैं कि जो 3 भाषा सूत्र है इसकी कौन कौन सी सीमाएं रही हैं और इसको ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी समस्याएं जो है वो सामने आई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो क्या है, राज्यों में असमान कार्यान्वयन। सभी राज्यों में इस सूत्र को समान रूप से लागू नहीं किया गया। इसको लेकर बहुत से राजनीतिक विवाद भी रहे। कुछ राज्यों में हिंदी को लेकर जो है राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए। कई लोगों का मानना है, कई राज्यों का मानना है कि जो अगर हम बच्चों को अलग अलग भाषाएं सिखाएंगे, 3 भाषाएं सिखाएंगे तो इससे उनके ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर अध्ययन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भाषाओं को सिखाने के लिए जो योग्य शिक्षक हमें चाहिए, उन योग्य शिक्षकों की भी हमारे देश में कमी है। कुछ भाषाओं के योग्य शिक्षकों की उपलब्धता जो है वो सीमित होती है। तो इस तरह की जो समस्याएं जो हैं, जो 3 भाषा सूत्र है उसको पूरे देश में लागू करने में मुख्य रूप से आई हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस की हम बात करें कि जो 3 भाषा सूत्र का मुख्य महत्व क्या रहा है, इससे भारत की शिक्षा व्यवस्था में भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। यह नीति विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर हम बोले कि 3 भाषा सूत्र जो है ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य देश की भाषाई विविधता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। यदि इस नीति का सही ढंग से लागू किया जाता है तो यह विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसके बारे में आपको पता लगा होगा। थैंक यू सो मच।